जय हिंद सभी को। स्वैस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ्स की क्लास चल रही थी, टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। चलिए देखते हैं आज क्लास में क्या है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित करता है कि वह ए को अपनी संपत्ति का 50%, बी को शेष संपत्ति का 20% एवं सी को शेष संपत्ति का 44 सही 4/9% देता है। अब यदि सी को मिली कुल संपत्ति 64,000 रुपये है तो उस व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी है। तो हम क्या करते हैं, शुरुआत में हम लिखते हैं जो परसेंटेज दी गई है इनका भिन्न रूप। उसके बाद क्या है 20%, 20% का भिन्न रूप 1/5, 44 सही 4/9% का भिन्न रूप है 4/9। ये इनका भिन्न रूप है। अब क्या माना, अब माना कुल संपत्ति कितनी है। अब माना कुल संपत्ति मान क्यों रहे हैं, क्योंकि हम अगर इनका एलसीएम लेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए केवल इनके हरों की गुना करते हैं। 2 × 5 × 9 बराबर 9 × 5 = 45 दूनी 90। हमने कुल संपत्ति 90 मान ली है। कुल संपत्ति कितनी है 90। अब प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार क्या है, संपत्ति कितनी है 90, ए को कितना मिला 50% बराबर 45, ये मिली ए को। शेष कितनी बची 45, इसको दे दी, शेष बची 45 और 45 का 20%। 45 का 20% कितना 45 गुना 1/5 अर्थात 9, ये हो गया बी का हिस्सा। अब शेष कितनी बची, यहां पर शेष कितनी बची 45 में से 9 इधर चली गई तो यहां बची 36 और 36 का कितने प्रतिशत 44 सही 4/9% अर्थात 36 गुना 4/9, 9 चौक 36, 4 चौक 16, ये बराबर हो गया सी के। शेष कितनी बची, शेष 36 में से 16 यहां गई तो शेष यूनिट बची 20 यूनिट शेष बच गई। अब हमारे पास क्या है, वो कह रहा है प्रश्नानुसार सी को मिली संपत्ति, सी को मिली संपत्ति बराबर 64,000 और हमारे अनुसार कितनी मिली 16 यूनिट। 16 यूनिट बराबर 64,000, तो 1 यूनिट 16 चौका 64 4,000। अब हमसे वह क्या पूछ रहा है कि उस व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी थी। तो कुल संपत्ति कितनी है, हमने कितनी मानी है 90 यूनिट और 1 यूनिट कितने के बराबर है 4,000 के, तो 90 यूनिट 9 चौक 36, 3,60,000 रुपये उस व्यक्ति की कुल संपत्ति हमने निकाली है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित करता है कि वह ए को अपनी संपत्ति का 37.5%, बी को शेष संपत्ति का 44 सही 4/9% और सी को शेष संपत्ति का 20% देता है। अब यदि ए व सी को मिली कुल संपत्ति 32,000 रुपये है तो बी की कुल संपत्ति कितनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो भिन्न रूप होता है या जो परसेंटेज रूप होता है, क्या दिया गया परसेंटेज रूप को भिन्न रूप में बदलते हैं। तो 37.5% बराबर 3/8, ये इसका भिन्न रूप होता है। 44 सही 4/9%, भिन्न रूप होगा 4/9। 20% भिन्न रूप होगा 1/5, कितना 1/5। आई बात समझ में। अब क्या करते हैं हम,
अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं, एलसीएम नहीं लेंगे। माना कुल संपत्ति बराबर 8 गुणा 9 गुणा 5, तीनों की हमने गुना कर ली, जो 360 यूनिट आती है। कुल संपत्ति 360 यूनिट है, तब कितनी है? 360। 360 का 37.5% कितना होगा? 360 गुना, इसका भिन्न रूप कितना है? 3/8। तो ये कितना आएगा आपका? 3/8। 8 से इसको 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 45 दिया 135, ये आया ए का मान। अब शेष कितना बचा आपका? 135 इधर चली गई, तो शेष बचा आपका 225। और 225 का कितने प्रतिशत? 44 सही 4/9%, अर्थात 225 गुना 4/9। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, अर्थात 25 चौका 100। ये किसकी आई? ये बी की आई। अब शेष संपत्ति कितनी बची? 100 इधर चली गई, शेष बच गई 125। और सी को क्या दिया उसने? शेष संपत्ति का 20%, अर्थात 125 गुना 1/5 बराबर 25। यह आया सी का भाग। परंतु प्रश्नानुसार क्या है? परंतु प्रश्न के अनुसार क्या है? ए प्लस सी बराबर 32,000, और हमारे अनुसार ए को 135, सी को 25 बराबर 32,000। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी? 32,000 बटे 160, 16 दूनी 32, अच्छा 1 यूनिट बराबर 200 के आ गई। अब प्रश्न में पूछा है इसने बी की संपत्ति, तो बी की संपत्ति बराबर कितनी है? 100 यूनिट आई है। कहाँ आई है 100 यूनिट? जो हमने यहां ये निकाली है, ये 100 यूनिट आई है। 1 यूनिट का मान 200 है, तो 100 यूनिट का मान 20,000 आ जाएगा। अर्थात बी की संपत्ति ऑप्शन नंबर बी 20,000 रुपया होगी। बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। ज़्यादातर ये आपको मिल जाते हैं प्रश्न में, एग्जाम हॉल में आपको करने पड़ते हैं। इसी प्रकार का एक प्रश्न और है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित करता है कि ए को अपनी संपत्ति का 50/3%, बी को शेष संपत्ति का 12.5%, सी को शेष संपत्ति का 100/7% देता है। अब यदि ए व सी को मिली संपत्ति का अंतर 42,000 रुपये है, तो बी की कुल संपत्ति कितनी है? करना वही है, भिन्न रूप को जो परसेंटेज दी गई है इसको भिन्न रूप में बदलना होता है। तो 50/3% बराबर 1/6, 12.5% बराबर 1/8, 100/7% बराबर 1/7। ये भिन्न रूप हो गया किसका? जो प्रश्न में परसेंटेज दी गई है उसका। अब हमें क्या करना है? प्रश्न को निकालना है। चूंकि ये 6, 8 और 7। अब माना कुल संपत्ति, देखिए प्रश्न ये वैसे 100 मानने से भी हो जाएगा, लेकिन उससे आप अधिक परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम 100 को नहीं मानते हैं। कैलकुलेशन आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी। माना कुल संपत्ति 6 गुना 8 गुना 7, तो कितना होगा? 7 8 56 छिक्का, 5 छंग 30 और 6 छंग 36, 336 यूनिट है। ये हमने अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए मान लिया तब। अब प्रश्न के अनुसार हमारी संपत्ति कितनी हो गई? 336, परंतु 336 का 50/3% बराबर कितना होगा? 1/6 गुना 336 बराबर 5 6 पंजे
30 और 6 छंग 36। ये किसकी संपत्ति आई? ए की। शेष कितना बचा? जब आपने 56 उधार दे दिया तो शेष बचा 280 और 280 का 12.5% बराबर 280 गुणा 1/8 बराबर 8 या 24, 8 पंजे 40 बराबर बी। ये हिस्सा आ गया बी का। अब शेष कितना बचा? 35। 280 में से 35 इसको चले गए, 245 बचे। अब 245 का 100/7% बराबर 245 गुना 1/7 बराबर 7 या 21, 7 पंजे 35 बराबर सी। तीनों के हिस्से आपके यूनिट में आ गए हैं। शेष कितना बचा? 35 इसको चले गए, 210 आपकी शेष यूनिट बच गई। परंतु प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार ए माइनस सी, ए व सी की संपत्ति का अंतर है 42,000 रुपये और हमारे अनुसार क्या है? ए की है 56 यूनिट, बी की और सी की दोनों की है 35। तो सी की हो गई 35 बराबर 42,000। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे ये बचेगा 21 यूनिट। 21 यूनिट बराबर 42,000 रुपये, जबकि एक यूनिट कितनी होगी? 21 दूनी 42 अर्थात 2,000 रुपये। अब उसने पूछा क्या है? बी की संपत्ति। तो बी की संपत्ति कितनी होगी? बी की संपत्ति है 35 यूनिट और एक यूनिट का मान है 2,000। तो 35 गुना 2,000, 35 दूनी 70,000 रुपये। बी की संपत्ति ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आ रही है बात आपकी समझ में? नेक्स्ट, किसी कार्यालय में स्टाफ का 1/3 महिलाएं हैं। महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा है। शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग पर बच्चे भी हैं। यदि पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा हो तथा शादीशुदा पुरुषों के 2/3 भाग के बच्चे हों तो कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं? तो आपको क्या करना है? पहले तो अनुपात देखना है। चूंकि 1/3, 1/2 और 1/3 ये महिलाओं का अनुपात है। महिलाओं का अनुपात। पुरुषों का क्या दिया गया है? पुरुषों का दिया गया है 3/4, 2/3 तथा 2/3, 3/4 और 2/3 ये पुरुषों का अनुपात है। ये पुरुषों का अनुपात है। अब क्या करना है? दोनों अनुपात कौन कौन से? महिलाओं और पुरुषों के अनुपात दोनों के हरों का LCM बराबर होगा 36। तो हमने दोनों का LCM ले लिया। अब माना कार्यालय में स्टाफ की संख्या कितनी मानी हमने? जब हमने LCM 36 ले लिया तो स्टाफ की संख्या हमने 36 मान ली। तो महिलाएं कितनी हुई? महिलाएं बराबर 36 गुना 1/3 बराबर 12। शादीशुदा कितनी होंगी? शादीशुदा है इसका 1/2 भाग अर्थात 12 गुना 1/2 बराबर 6। बच्चों वाली कितनी होगी? 6 का 1/3 अर्थात 2 महिलाएं। और पुरुष कितने बचे? पुरुष बचे 24। शादीशुदा कितने? शादीशुदा हैं
24 का 2/3 अर्थात शादीशुदा जो पुरुष है वो है 3/4 बराबर 4 6 24 36 18। और बच्चे वाले कितने हैं? 2/3 अर्थात 18 गुणा 2/3 अर्थात 12। अब बच्चों वाला कुल स्टाफ कितना हुआ? बच्चों वाला कुल स्टाफ 12 पुरुष और 2 महिलाएं बराबर 14। बिना बच्चों वाला स्टाफ कितना हुआ? बिना बच्चों वाला स्टाफ 36 टोटल था, 14 बच्चे वाले हो गए अर्थात 22। अब अनुपात पूछ रहा है, किस किस का अनुपात पूछा है इसने? तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके बच्चे नहीं हैं? जिनके बच्चे नहीं हैं। तो बच्चे कितने नहीं हैं? बच्चे कितनों पर नहीं हैं? 22 पर। और टोटल स्टाफ कितना था? 36 का। 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 18 दूनी 36। जिनके बच्चे नहीं हैं। किनके बच्चे नहीं हैं? 11/18 भाग पर बच्चे नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ये बेहतरीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक प्रश्न है जो बहुत बार आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, एक आम विक्रेता गोदाम में स्थित आम के स्टॉक का 1/2 भाग बेचता है और शेष आमों का 10% आम खराब हो जाते हैं। यदि इसी प्रक्रिया में 3 रातों के पश्चात कुल 1983 आम बेकार हो जाते हैं तो शुरुआत में उसके पास कुल कितने आम थे? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या करता है वो? 1/2 भाग बेचता है, 1/10 भाग खराब हो जाता है। उसके बाद फिर 1/2 भाग बेचता है, 1/10 खराब हो जाता है। उसके बाद फिर 1/2 भाग बेचता है, 1/10 भाग खराब हो जाता है। 3 दिनों का काम, 3 दिनों का काम। कितने दिनों का काम है? ये उसका 3 दिनों का काम है। आई बात आपकी समझ में? अब आपको 3 दिनों के हिसाब से इस प्रश्न को करना है। अब हमने मान लिया, देखो ये कितना है? 20, 2 गुणा 10 20, 2 गुणा 10 20। तो 20 गुणा 20 गुणा 20 कितना हो गया? 8000। माना आम 8000 थे, 8000 हमने मान लिया। तब 8000 का 1/2 कितना हो गया? 4000 बेचे। कब? प्रथम दिन। शेष कितने बचे? शेष 4000 बचे का 1/10 खराब हो गया बराबर 400 खराब पहली रात में। आई बात आपकी समझ में? अब ये 400 जब खराब हो गए तो शेष कितने बचे? इन 4000 में से 400 खराब हो गए, 3600 बचे। 3600 का 1/2 बराबर 1800 बेचे। कब बेचे? द्वितीय दिन, दूसरे दिन उसने ये बेच दिए। शेष कितने बचे? 3600 में से 1800 गए, 1800। 1800 का 1/10 भाग फिर खराब हो गया अर्थात 180 खराब। कब? दूसरी रात। आई बात आपकी समझ में? उसके बाद शेष कितने बचे? 1800 में से 180 गए तो 1620। 1620 का 1/2 कितना हो गया? 810 बेचे। कब बेचे? तीसरे दिन।
और शेष कितना बचा 810 का 1/10 बराबर 81। खराब कब खराब हुए? तीसरी रात में। अब वो कह रहा है कि कुल आम जो खराब हुए हैं वो 1983 हुए हैं, और हमारे अनुसार अतः खराब आम कितने खराब कर दिए हमने? 400 एक बार किए, 180 एक बार किए और 81 एक बार किए, अर्थात 8 और 8 16, 4 और 1 5 और 1 6। कितना हो गया ये? 661 आम खराब हो गए हमारे अनुसार। लेकिन प्रश्नानुसार 661 बराबर 1983, अर्थात 1 बराबर 3। जो हम 1 समझ रहे हैं वास्तव में वे 3 है। तो कुल आम हमने कितने माने थे? 8000। और जब 1 3 के बराबर है तो 8000 कितने के बराबर होंगे? 24000 आम के बराबर होंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, शायद कहीं आपको देखने को ना मिले, लेकिन आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है प्रश्न में? एक आम विक्रेता गोदाम में स्थित आम के स्टॉक का 50% प्रतिदिन बेचता है और प्रत्येक रात शेष आमों का 50% आम खराब हो जाता है। यदि इसी प्रक्रिया में 3 रातों के पश्चात कुल 210 आम बेकार हो जाते हैं तो शुरुआत में उसके पास कुल कितने आम थे? तो क्या है 50% बराबर क्या होता है? 50% बराबर 1/2। अतः 1/2 बेचे, 1/2 खराब, फिर 1/2 बेचे, 1/2 खराब, फिर 1/2 बचे, 1/2 खराब। ये 3 दिनों का व्यवसाय है। कितना? 3 दिनों का ये व्यवसाय है जिसमें उसने ऐसी प्रक्रिया की है। अब हमें क्या करना है? प्रश्न के अनुसार चलते रहना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अब माना कुल आम 64 है। हमने 64 क्यों लिए? क्योंकि हर की गुना करी। अभी तक जो प्रश्न आपको बताए हैं उनमें हरों की गुना करी गई है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 अर्थात 2 की घात 6 जो 64 है। अब 64 का 1/2 बराबर 32 बेचे कब? फर्स्ट डे। शेष 32 का 1/2 बराबर 16 खराब कब? फर्स्ट नाइट, पहली रात को। शेष कितने बचे? 16 का 1/2 बराबर 8 बेच दिए कब? सेकंड डे। शेष कितने बचे? 8 का 1/2 अर्थात 4 खराब कब? सेकंड नाइट को। उसके बाद शेष कितने बचे? 4 का 1/2 अर्थात 2 फिर बेच दिए कब? थर्ड डे में। शेष कितने बचे? 2 का 1/2 अर्थात 1 खराब हो गया कब? थर्ड नाइट में। अब कुल खराब आम कितने हो गए? कुल खराब आम पहले खराब कितने हुए? 16, फिर खराब कितने हुए? 4, फिर खराब कितने हुए? 1, अर्थात टोटल 21 खराब हो गए। परंतु प्रश्नानुसार कितने खराब हुए? 210। हमारे अनुसार 21, प्रश्न के अनुसार 210, अर्थात 1 बराबर 10। 1 बराबर 10 के आ गया। अब इसने क्या पूछा है
कि शुरुआत में उसके पास कुल कितने आम थे। कुल आम हमने कितना माना है 64 गुणा 10 अर्थात 640 आम उसके पास शुरुआत में थे। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ऐसे ही प्रश्नों को करते जाना है और ध्यान पूर्वक करना है, तभी आप इनको कर पाओगे। नेक्स्ट, एक आम विक्रेता गोदाम में स्थित आम के स्टॉक का 50% प्रतिदिन बेचता है और प्रत्येक रात शेष आमों का 20% आम खराब हो जाते हैं। यदि दूसरी रात में खराब होने वाले आमों की संख्या तीसरी रात में खराब होने वाले आमों की संख्या से 48 अधिक हो तो शुरुआत में उसके पास कुल कितने आम थे तथा पहली रात में खराब होने वाले आमों की संख्या कितनी थी। अब की बार प्रश्न में आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब क्या बताया है इसने 50%। पहले तो जो आपका परसेंटेज है क्या है 50% अर्थात 1/2। फिर क्या है 20% अर्थात 1/5। ये 2 चीजें हैं। अब ये 2 चीजें चलती कैसे हैं 3 रात तक होता है अर्थात 1/2 बेचता है 1/5 खराब होता है। उसके बाद फिर 1/2 बेचता है 1/5 खराब होता है। फिर 1/2 1/5 खराब होता है। 3 दिनों का व्यवसाय है। 3 दिनों का व्यवसाय। अब हमें करना क्या है, अब हमें इन 3 दिनों के व्यवसाय के हिसाब से अपना उत्तर निकालना है। अब कैसे करेंगे 2 पंजे 10 2 पंजे 10 2 पंजे। अभी तक हम हरों की गुना करते आए हैं। माना कुल आम, माना कुल आम क्या माना कुल आम 1000 यूनिट थे। अब क्या करेंगे तब 1000 का 1/2 बराबर 500 बेच दिए। कब फर्स्ट डे में बेच दिए। शेष कितने बचे, शेष बचे आपके पास 500। 500 का 1/5 खराब हो गए तो 500 का 1/5 अर्थात 100 खराब हो गए। कब फर्स्ट नाइट में। कब खराब हुए फर्स्ट नाइट में। अब शेष कितने बचे 400। 400 का 1/2 फिर बेच दिए अर्थात 200 बेचे। कब बेचे सेकंड डे में। शेष कितने बच गए, शेष फिर 200 बच गए का 1/5। 200 का 1/5 कितना 40 खराब। कब हुए 40 खराब सेकंड नाइट में। बचे कितने शेष, शेष बच गया आपके पास 160 का 1/2 उसने फिर बेच दिया अर्थात 80 फिर बेचे। कब थर्ड डे में। शेष कितने बचे, शेष बचे 80। 80 का 1/5 फिर खराब हो गया तो 80 का 1/5 16। 16 कितने हो गए खराब हो गए। कब हुए खराब थर्ड नाइट में, तीसरी रात को में भी खराब हो गए। अब पहली रात दूसरी रात और तीसरी रात में हमारे पास खराब आम आ गए, लेकिन ये कह रहा है कि दूसरी रात में खराब होने वाले आम और तीसरी रात में खराब होने वाले आमों की संख्या से 48 अधिक है अर्थात दूसरी रात में खराब माइनस तीसरी रात में खराब बराबर कह रहा है कि 48 है। लेकिन हमारे अनुसार दूसरी रात में कितने खराब हुए 40 और तीसरी रात में 16 बराबर 48 अर्थात 24 बराबर 48। या आप ये कहें 1 यूनिट बराबर 2। 24 दूनी 48। अब वो पूछ रहा है कि शुरुआत में उसके पास कितने आम थे। प्रारंभ में कुल आम, प्रारंभ में कुल आम कितने थे 1000 माने थे हमने, 2 से गुना कर दो तो 2000
दूसरा प्रश्न क्या पूछा इसने, पहली रात में खराब होने वाले आम, पहली रात में खराब होने वाले आम, कितने खराब हुए थे पहली रात में, 100 खराब हुए थे, 2 यूनिट है तो 200, तो खराब कितने हैं, 200 थे कितने उसके पास कुल, 2000, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्नों को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए, और घर पे आप इसका रिवीजन करोगे तभी आप परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को जाकर कर पाओगे। दिस वाज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी ही और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।